जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी जो आइटम्स हैं, जो आपका स्टॉक है, वो किस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करना है ताकि उसके ऊपर आइंदा से सेल परचेज वगैरह हो सके। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये जो जिसमें हमारा इस वक्त हमारी कर्सर है, जिसके आइकॉन का हेडिंग एससी है, एससी मीन स्टोर कोड है, इस पे आपने क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें जितनी भी आप आइटम या स्टॉक्स आपने खोले हुए हैं वो आपके सामने शो हो रहे होंगे। इस वक्त अभी तक कोई स्टॉक नहीं खुला तो इसलिए ये भी खाली है। तो आपने नया स्टॉक खोलना है तो इसका क्या तरीका है, तो आपने इसमें न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये एक और स्क्रीन आ गई और इसमें आपने कैटेगरी वाइज अपनी जो आइटम्स हैं उनको ओपन करना है। जैसे हम पहला कोड खोलने लगे हैं तो इसके अंदर 5 लेवल की कैटेगरीज आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके अंदर अभी जो कैटेगरीज अवेलेबल है वो आपके सामने आ गई हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं अगर आपकी मतलब की है तो आप उसमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। प्रिंटर्स की कैटेगरी के अंदर हमने आइटम्स खोलने लगे हैं। तो अगर हमारा प्रिंटर्स की कैटेगरी नहीं है और हम नई कैटेगरी खुद से खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे हम नई कैटेगरी खोल देंगे। जैसे मैं कहता हूँ मोबाइल्स और इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद एग्जिट का बटन दबाएंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई कैटेगरी आ गई होगी मोबाइल्स। और ये मोबाइल्स की कैटेगरी के अंदर अब उसकी सब कैटेगरी है मोबाइल्स की, तो वो कैटेगरी आपने भी ऐड करनी है। तो उसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि मोबाइल के अंदर कोई कैटेगरी है, तो वो असिस्ट कह रहा है कि मोबाइल के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, तो आपने नई कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी है। ये आपके सामने स्क्रीन उसकी आगे आ जाएगी और उसमें आपने अपनी कैटेगरीज सब कैटेगरी डिफाइन करनी है। ये स्क्रीन थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो अभी ये स्क्रीन आपके पास आ रही है। हाँ जी, ये मोबाइल की क्या स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। इसके अंदर हम लिख देते हैं सैमसंग। इसके अलावा और लिख लेते हैं नोकिया। तीसरा हम लिख देते हैं मोटरोला। सेव करते हैं और फिर हम एग्जिट करते हैं। अब हम सेकंड लेवल पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे मजीद कैटेगरीज खुल गई होंगी, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, और इसमें से जो कैटेगरी हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सैमसंग मोबाइल, सैमसंग में हमने खोल दिया। अब इसमें थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल तक हम कैटेगरीज खोल सकते हैं। और थर्ड लेवल पे हम उसे कहते हैं कि थर्ड लेवल पे दिखाए कौन कौन सी कैटेगरीज खुली हुई हैं। थर्ड लेवल पे कोई कैटेगरी नहीं खुली हुई। थर्ड लेवल पे हम इसके अंदर कैटेगरीज खोलते हैं। हम उसे कह देते हैं गैलेक्सी। ये दो कैटेगरी मैंने इसको खोल दी है। अब हम थर्ड लेवल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हम गैलेक्सी लिख लेते हैं। ये गैलेक्सी लिख लिया और अब हमने उसकी भी आइटम की अपने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सैमसंग गैलेक्सी और नोट 11 और नीचे हम उसकी यूनिट देखते हैं कौन सा यूनिट है। हमने पीसीज मीन के 1 यूनिट, 1 for 1 यूनिट पीस। ये करने के बाद हम इसको सेव करेंगे तो आपकी जो आइटम है वो यहाँ पे आपकी एक आइटम खुल गई है जो कि मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल्स है। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आपने खोली है कैटेगरी, तो एडिट करने का तरीका ये है कि आपने एडिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने फिर स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप स्टोर डिफाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी चीज जो है वो स्टोर
में कौन से खाने के अंदर पड़ी हुई है और उसका बारकोड भी इसमें डिफाइन किया जा सकता है। और चेंज करने के बाद आप इसको सेव करें और आपकी एक आइटम खुल गई है। इसी तरह आप जितने भी आइटम्स हैं उनको आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे काम शुरू करने से पहले, और जो डिफाइन करने के बाद फिर उसकी सेव परचेज वगैरह हो सकती है। और दूसरा इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि अगर चलें वो दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे, वीडियो काफी लंबी हो गई है। थैंक यू।